कैमरा चेक, ऑडियो चेक, पीडीएफ चेक। हेलो, वेलकम टू लेगेसी। हमने इंटरनेट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिए थे। नाउ वी आर ऑन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। दिस इज पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 3। इंटरनेट जो है वो एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। डेफिनेशन इंटरनेट की बेसिकली क्या है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स जो एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम में टीसीपी आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। बिलियंस ऑफ यूजर्स इसमें होते हैं। इसको इनिशियली पॉपुलैरिटी कब मिली थी? जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपने साइंटिस्ट और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को लिंक करने के लिए एक नेटवर्क बनाया था, उसे इंटरनेट कहा गया था। ये क्या करता है? ये कम्युनिकेशन सिस्टम है जो लिंक करता है मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक एंड बिजनेस नेटवर्क्स को लिंक करता है। तो एक टाइमलाइन है जिसमें किस तरह इंटरनेट इवॉल्व हुआ वो दिया गया है। इसको आपको याद नहीं करना है। आई रिपीट, इसको आपको याद नहीं करना है। जो मेजर इवेंट्स है उसको याद करते जाओ। ये जो टाइमलाइन है ये वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से है, जो बुक में लिखी गई है। उनके यहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से चीज़ें इवॉल्व हुई, तो मेन चीज़ें जो हैं उसे देख लो, सुन लो, समझ लो। 1957 में यूएसएसआर ने, मतलब जो पहले का रशिया हुआ करता था, अभी तो यूएसएसआर टूट गया है, 15 कंट्रीज़ में बढ़ गया वो, उसमें से मेजर कंट्री आज रशिया है, तो रशिया समझ लो इसको। जो यूएसएसआर है उसने लॉन्च करा स्पुतनिक स्पेस में। पहली सैटेलाइट जो इस अर्थ से गई है वो रशिया ने लॉन्च करी है, यूएसए ने नहीं। उसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी एआरपीए को क्रिएट किया, जो साइंस और टेक्नोलॉजीज पे काम करेगा। उसके बाद एआरपीए ने बीबीएन नाम से अपना एक बॉडी बनाया जो काम करेगा स्विचेस क्रिएट करने में, अलग अलग नोड्स को कनेक्ट करने में, इंटरकनेक्शंस बिठाने के लिए काम करेगा। उसके बाद बीबीएन ने क्रिएट करा द फर्स्ट स्विच्ड नेटवर्क, जिसमें 4 अलग अलग नोड्स थे, मतलब 4 अलग अलग जगह से, एक कोई यहाँ की यूनिवर्सिटी थी, एक दूसरी यूनिवर्सिटी थी, एक दूसरी यूनिवर्सिटी थी, कोई कैलिफोर्निया की थी, कोई बारबरा की थी, अलग अलग जगह की यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट किया, 4 जगह की यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट किया। ये कब हुआ? 1969 में। 1973 में एक विंटन सर्फ और बॉब खान करके साइंटिस्ट थे यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने काम करना स्टार्ट करा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे। ये एक दूसरे टाइप का नेटवर्क कम्युनिकेशन अवेल करता था, और इन दोनों ने उसका पहली बार नाम क्या रखा? इंटरनेट। तब जाके इसका नाम पड़ा 1974 में। उसके बाद सेटनेट ने एक सैटेलाइट प्रोग्राम को डेवलप किया, जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए को और पूरे यूरोप को कनेक्ट करता था। उस पर काम करना उन्होंने स्टार्ट करा 1976 में। उसके बाद 1979 में पहला न्यूज़ ग्रुप डेवलप हुआ, जिसमें न्यूज़ डाली जाती थी और लोग उसे पढ़ते थे। उसके बाद 1979 में ईमेल पर काम करना, ईमेल का जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करना शुरू करा जाने लगा। 1983 में टीसीपी आईपी जो है, ट्रांसफ़र इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, वो स्टैंडर्ड बन गया इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए वो स्टैंडर्ड बन गया कि सभी लोग उसको यूज़ करने लगे। जो डोमेन नेम सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस करा गया 1983 में, और जो होस्ट थे इसके, अलग अलग डोमेन नाम के यूज़र्स थे जो, वो 1000 हो गए थे 1984 में। यही यूज़र्स बढ़ के 3 साल बाद 1987 में 10,000 हो गए, फिर 1989 में 1 लाख हो गए। उसके बाद 1990 में पहला सर्च इंजन क्रिएट करा गया मैकिल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसका नाम दिया गया आर्ची सर्च इंजन 1990 में। उसके बाद जो यूज़र्स थे वो कितने हो गए? बढ़ के 10 लाख यूज़र्स हो गए। उसके बाद 1994 में पहला इंटरनेट ऑर्डरिंग सिस्टम बनाया पिज़्ज़ा हट ने। 1994 में पहला इंटरनेट बैंक ओपन हुआ, जिसका नाम था फर्स्ट वर्चुअल। 1996 में नोकिया ने अपना पहला सेलफोन रिलीज़ किया जिसमें इंटरनेट एक्सेस था। फिर 1999 में जो वाईफाई है, जो हमने पहले देखा था, उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। हर करीब मोबाइल में वाईफाई की टेक्नोलॉजी एम्बॉडी करी जाने लगी। 2000 में बबल बर्स्ट हुआ, .com बबल बर्स्ट हुआ। 2001 में ब्लैकबेरी ने पहला इंटरनेट सेलफोन लॉन्च करा यूनाइटेड स्टेट्स में पहला, नोकिया उसके पहले कर चुका था। 2004 में माइडूम नाम का एक ईमेल कंप्यूटर वर्म जो था वो सब जगह फैल रहा था। हर 12 में से एक ईमेल इसमें इन्फेक्टेड था। ये इतना खतरनाक था। फिर किस तरह उसके एंटीवायरस बने, उससे पूरी नई इंडस्ट्री क्रिएट हुई एंटीवायरस की। 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ। 2008 में नासा ने सक्सेसफुली टेस्ट करा उसका फर्स्ट डीप स्पेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो मॉडल करा था उन्होंने इंटरनेट के ऊपर। उसका जो सॉफ्टवेयर था उसका नाम था डिसरप्शन टॉलरेंट नेटवर्किंग। ये 32 मिलियन किलोमीटर्स अर्थ से दूर तक कम्युनिकेशन बिठा सकता था। उसके बाद 2012 में ओबामा ने अपोज करा जो स्टॉप ऑनलाइन पायरेसी एक्ट था, और प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट को उन्होंने प्रोटेस्ट करा, और उन्होंने कहा कि पुलिस को ये ज़रूरत है कि पुलिस करे, हम कॉपीराइटेड कंटेंट को पुलिस करने की ज़रूरत है।
ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनी रहे। ये बात उन्होंने प्रपोज करी और उसको पास भी करा। 2016 में गूगल ने गूगल असिस्टेंट को लॉन्च करा, जो एक स्मार्ट कंप्यूटराइज्ड असिस्टेंट था, जो आप उसे बोल दोगे वो चीज़ आपको करके दे देगा, जिसका इंटरनेट पे एक्सेस रहेगा। अमेजॉन इससे पहले एलेक्सा लॉन्च कर चुका था, एप्पल सिरी लॉन्च कर चुका था और माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना लॉन्च कर चुका था। उसके बाद गूगल ने भी गूगल असिस्टेंट स्मार्ट कंप्यूटर असिस्टेंट लॉन्च कर दिया था। तो इस तरह धीरे 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 करके इंटरनेट इवॉल्व हुआ है। नाउ यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जो यूज़ ऑफ इंटरनेट जो है वो कई सारे अलग अलग यूजर्स के लिए काम आता है। उसने पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को एक रूम में ला के रख दिया है, डिस्टेंस कम कर दिया, सारा नॉलेज, सारी चीज़ें जो आपको लगती है वो आप आपके कंप्यूटर पीसी पे देख सकते हो। क्या कॉमन यूजर्स है इंटरनेट के? सबसे पहला है ईमेल। आप सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में किसी को ईमेल सेंड कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, बिजनेस पर्सनल चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद आप ग्लोबल फ्रेंडशिप्स बना सकते हो, आप अपने थॉट शेयर कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, एथनिसिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन, इट इज़ ईजी फॉर एनी वन टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो इंटरनेट के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। बिजनेस, ईजियर फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू कम्युनिकेट एंड ऑल्सो टू एडवर्टाइज देयर साइट्स। ये ईजी हो गया लोगों के लिए बिजनेस करना। एक एग्जाम्पल है इसका Quikr.com। सोशल नेटवर्किंग जो है, लोग अपने पर्सनल और बिजनेस पर्पस के लिए सोशल नेटवर्किंग को यूज़ करते हैं। हम इंस्टाग्राम देखते हैं, टिकटॉक अभी तो बैन हो गया है, और बाकी चीज़ें स्नैपचैट वगैरह है। तो ये नेटवर्क जो है खुद का पर्सनल और बिजनेस ब्रांड दोनों के काम आता है बनाने के लिए। एक ऑनलाइन कम्युनिटी आप इससे बना लेते हो। शॉपिंग करने के लिए, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्टेड आप उसे खरीद सकते हो, घर बैठे खरीद सकते हो। अमेजॉन है उसके लिए, स्नैपडील है, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। एंटरटेनमेंट, दिस इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट। आप फिल्म देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, अपनी हॉबीज परस्यू कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप फ्री में डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। ई कॉमर्स क्या होता है? बिजनेस डील्स आप कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। आप शॉपिंग कर सकते हो और अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में आपके अवेलेबल रहेंगे, एंटरटेनमेंट से लेके टेक्नोलॉजी से लेके हाउस होल्ड नीड्स के लिए। फिर सर्विसेज, कई सारी सर्विसेज हैं जो इंटरनेट पे आपको प्रोवाइडेड रहती हैं, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, आप जॉब सर्च कर सकते हो, टिकट्स खरीद सकते हो, बिल्स पे कर सकते हो। जो चीज़ें पहले ऑफलाइन आप करते थे, अभी आप उसे ऑनलाइन कर सकते हो। और अगर उसे आप आज की तारीख में ऑफलाइन करोगे तो आपको ज़्यादा ही कॉस्ट लगेगा। जॉब सर्च, आज की तारीख में इंटरनेट के थ्रू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए जॉब सर्च करना इजी हो गया। Naukri.com बोल के एक वेबसाइट है, इसके लिए काम आती है। वर्किंग ऑफ द इंटरनेट, अब इंटरनेट किस तरह काम करता है तो इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। जैसे आपका घर है ना, उसी तरह आपका स्मार्टफोन भी काम करता है। जैसे आपका घर का एक एड्रेस है, किसी को आपसे आप तक पहुंचना है तो उसको आपका एड्रेस पता होना चाहिए। आपका एड्रेस यूनिक रहता है और पूरी दुनिया को पता नहीं रहता है, जिसको आपको बताना है उसको ही पता रहता है। उसी तरह आपका जो स्मार्टफोन या टैबलेट है जिसमें इंटरनेट है, उसका भी एक IP एड्रेस रहता है जो यूनिक रहता है और अनअवेलेबल रहता है टू द वर्ल्ड। जो पोस्ट या फ़ोन कॉल आप आपके फ़ोन से करते हो, आपने अपने फ़ोन से कॉल किया तो वो सोर्स रहता है किसी भी चीज़ का। उसी तरह से जो IP एड्रेस रहता है जिससे आप किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करते हो, वो सोर्स रहता है किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने का आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। किस तरह काम करता है डायग्राम से देखो। सर्वर 1 है, सर्वर 2 है और इंटरनेट का हाईवे। सर्वर 1 से डेटा जाएगा, सर्वर उस तक पहुँचेगा, उससे जाएगा, इससे जाएगा, सर्वर फिर भेज देगा उसे क्लाइंट के पास। ये इसी तरीके से अगर आपको कोई भी चीज़ सेंड या रिसीव करनी है इंटरनेट में तो उसी तरह काम करता है जैसे आप कोई कॉल करते हो। अगर आपने कोई कॉल करा तो पहले वो चीज़ कहाँ जाएगी? टेलीफोन एक्सचेंज में जाएगी और फिर वो चेक करेंगे कि जो नंबर आपने डायल करा है वो वैलिड है या नहीं है। उसी तरह से प्रोटोकॉल्स भी काम करते हैं। वो पहले जो सर्वर पर जाएगा, सर्वर चेक करेगा कि जो आपने IP एड्रेस डाला है वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो उस आगे भेज देगा। उसके बाद जैसे अपने घरों में देखें तो जितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं किसी एक एरिया में, उससे डिसाइड होता है कि वो गांव है, शहर है या स्टेट है। उसी तरीके से डिसाइड होता है कि कितने कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उससे डिसाइड होता है कि वो लैन है, मैन है या वैन है। लैन मैन वैन क्या होता है अपन पहले देख चुके हैं। जो वेब पेजेस हैं वो प्रोग्राम करे जाते हैं इस तरीके से कि उन्हें हाईएस्ट क्वालिटी वीडियो आप दे सकें अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट। जितना आपके पास इंटरनेट है उसकी में हाईएस्ट क्वालिटी वीडियो आपके पास हो, उस तरीके से वेब पेजेस को प्रोग्राम करा जाता है। नाउ आप देखेंगे इंटरनेट कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक www लिखा रहता है, तो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो उसका ओवरव्यू क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम प्यार से वेब कहते हैं, ये कंसिस्ट करता है, इसमें होते हैं सारे पब्लिक वेबसाइट जो कनेक्टेड होते हैं, जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं और एक्सेस करते हैं वेब कंटेंट को। वेब कंटेंट मतलब जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन उसे एक्सेस करते हैं। सारी वेबसाइट, सारी जो पब्लिक वेबसाइट है उसके कनेक्शन को हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहता है? ये HTML टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, HTTP टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर पर बेस्ड होता है। ये क्या होते हैं आगे देखते हैं। डेफिनेशन, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन। जो नेटवर्क
एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन है, उसका जो पूरा यूनिवर्स है, जितनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर है, उसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी, ऑल द रिसोर्सेज एंड यूजर्स ऑन द इंटरनेट दैट आर यूजिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। जो भी रिसोर्सेज, जो भी यूजर्स जो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं और जो इंटरनेट पर हैं और यूज कर रहे हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसे हम उन सब के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसमें आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर एक वो प्रोग्राम रहता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर्स को। वेब सर्वर ऐसा कंप्यूटर या कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स रहता है जो इंटरनेट के थ्रू जो क्लाइंट ने उससे रिक्वेस्ट मांगी है उसे सर्व करता है, उसे हम कहते हैं वेब सर्वर। फिर से सुनो, ऐसा कंप्यूटर या कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, जो सर्व करता है किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जो कि उसने वेब ब्राउजर के थ्रू करी है, उसे हम कहते हैं वेब सर्वर। ठीक है, जो क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट है वो किस किस तरीके से कर सकता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से कर सकता है, एचटीटीपी से कर सकता है, एसएमटीपी से कर सकता है। अलग अलग उनकी स्पेसिफिक नीड्स हैं, अलग अलग स्पेसिफिक यूजेस हैं इनके, तो किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट कर सकता है और उसी तरीके से उन्हें जवाब दिया जाता है थ्रू द वेब सर्वर। वेब सर्वर जो होता है, हर एक वेब सर्वर का एक यूनिक आईपी एड्रेस रहता है, एक यूनिक डोमेन नेम रहता है और उसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहते हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए और क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन और जो वेब सर्वर है उसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो सबसे पहली बात HTTP सर्वर। HTTP सर्वर क्या होता है, वो HTTP रिक्वेस्ट जो क्लाइंट से आती है उसको हैंडल करता है, वो ट्रांसफर करता है जो स्टैटिक पेज है क्लाइंट को इन रिस्पॉन्स, मतलब रिक्वेस्ट आई फिर उसके लिए जो रेलेवेंट रिस्पॉन्स है उसको वो देखता है। स्टैटिक पेज मतलब फिक्स्ड पेज, वो चेंज नहीं होने वाला है, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, और फिर वो क्लाइंट को वो ट्रांसफर कर देता है कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है। एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर इज इट इज इंस्टॉल्ड डेटाबेस एंड वेब सर्वर। जो इंस्टॉल्ड डेटाबेस और वेब सर्वर्स आपके सिस्टम पर होते हैं उसे एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं। फाइल ट्रांसफर सर्वर क्या होता है, ये यूज होते हैं टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम वन मशीन दैट इज वन कंप्यूटर टू द अदर। अपाचे टॉमकैट क्या है, ये एक पॉपुलर वेब सर्वर है जो कि जावा टेक्नोलॉजी को यूज करता है और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। मेल सर्वर क्या होता है, मेल सर्वर जो होता है वो स्टोर करता है और रिट्रीव करता है मेल मैसेजेस को फ्रॉम द क्लाइंट। अभी क्लाइंट क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर है, जो इंटरनेट से कोई चीज़ पूछ रहा है, जो मेरा कंप्यूटर है जिससे थ्रू मैं इंटरनेट एक्सेस करके कोई चीज़ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करूंगा, तो जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर है उसे हम कहते हैं क्लाइंट। इसे हम और क्या कहते हैं, द रिक्वेस्टिंग प्रोग्रामर यूजर, जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं क्लाइंट। द ब्राउजर इटसेल्फ इज अ क्लाइंट, और जो हम HTTP फाइल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जो HTTP फाइल है वो हमारा सर्वर बन जाता है। अब www वर्क किस तरीके से करता है वो हमें देखना है। तो ये किस तरीके से काम करता है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर ये काम करता है। जो यूजर है कंप्यूटर का वो आपका क्लाइंट है, वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, तो कैसे रिक्वेस्ट करता है, ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट करता है। जो ब्राउजर है वो कांटेक्ट करता है सर्वर को, सर्वर क्या करता है, फेच करता है डेटा जो रिक्वेस्ट है उसको, फिर इंटरप्रेट करता है रिक्वेस्ट को, और फिर वेब पेज जिसमें रेलेवेंट रिप्लाई है उसका या रेलेवेंट रिस्पॉन्स है उसका, उसे ब्राउजर को देता है और ब्राउजर उसको वेब क्लाइंट को डिस्प्ले कर देता है। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है डॉक्यूमेंट्स में उसे हम वेब पेजेस कहते हैं। जो वेब पेजेस जिस कंप्यूटर पे स्टोर्ड रहते हैं उसे हम वेब सर्वर कहते हैं। और जो कंप्यूटर रीड कर रहा है वेब पेज को और जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को शेयर कर रहा है उसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं, जिसके थ्रू रिक्वेस्ट भेजी जाती है। ठीक है, ये डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। एक क्लाइंट है जो HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास गई, उसके पास वेब पेजेस हैं, उसके पास कंट्रोल्स हैं, उसके पास जावा पैलेट है, उसके पास बहुत सारी रिक्वेस्टेड फाइल्स हैं। फिर वो उसका रिस्पॉन्स भेजता है, जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स है वो भेज देता है क्लाइंट के पास। उसके पास एक वेब पेज आता है जिसमें रिक्वेस्ट आपकी आंसर हो जाती है। तो इस तरीके से क्लाइंट सर्वर मॉडल पे www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब काम करता है। दिस वाज इट, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।